नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। गर्मी बढ़ने के साथ डॉग बाइट के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। गली मोहल्लों के अलावा सोसाइटीज में भी लोग डॉग बाइट की घटनाओं से परेशान हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में एंटी रेबीज इंजेक्शन के लिए मरीजों की भीड़ लग रही है। लोग एक तरफ निगम पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर डॉग लवर्स पर भी आरोप लग रहे हैं। आलम यह है कि लोग सोसाइटी और मोहल्लों में अकेले बच्चों को भेजने से भी डरने लगे हैं। बढ़ती गर्मी में डॉग्स से रहें सावधान। डॉग्स के शरीर का बढ़ जाता है तापमान। चिड़चिड़े और आक्रामक हो रहे हैं डॉग्स। गर्मी में बढ़ी डॉग बाइट की घटनाएं। गर्मी का सीजन शुरू होते ही डॉग बाइट की घटनाओं में भी तेजी से बढ़ोतरी हो गई है। अस्पतालों में बड़ी संख्या में लोग एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाने पहुंच रहे हैं। हर किसी की यही शिकायत है कि गली गली, चौक चौराहे पर स्ट्रीट डॉग्स की संख्या बढ़ गई है और वो कभी भी किसी को शिकार बना लेते हैं। खासकर बच्चों के लिए घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। बहुत ज़्यादा हो गए हैं और हर गली में बहुत ज़्यादा हमलावर हो गए हैं। इनको तो जैसे भी करके हटाए हैं, नहीं तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्ग के लिए बाहर निकलना भारी हो रखा है। ये खेल रहे थे ना, तो जो घूमने वाले कुत्ते, गली के कुत्ते होते हैं ना, उन्होंने काटा। तस्वीरें गाजियाबाद के जिला अस्पताल की है, जहां ये कतार एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाने पहुंचे लोगों की है। किसी को घर के बाहर डॉग ने शिकार बनाया, तो किसी को खेलने के दौरान। न कॉलोनी में लोग सुरक्षित हैं और न ही सोसाइटी में। गर्मी में कुत्तों का आतंक साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के जिला एमएमजी हॉस्पिटल में, जहां पर ये लाइन लगी हुई है और ये लाइन रोजाना इसी तरह से लगी हुई दिखाई देती है। उसके पीछे की वजह है, रोजाना गाजियाबाद में कुत्ते काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और यहाँ आप देखेंगे जितने भी लोग हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए आए हैं एंटी रेबीज का, ताकि जो कुत्ते काटने के बाद रेबीज होता है उससे बचा जा सके। गाजियाबाद जिला अस्पताल में एंटी रेबीज का टीका लगवाने पहुंचे मरीज और उनके परिजनों ने डॉग्स की बढ़ती संख्या पर भी चिंता जताई। ये सवाल भी उठाए कि आखिर निगम की टीम इनकी संख्या के नियंत्रण के लिए क्या कर रही है। नसबंदी कुत्तों का, तो फिर इतनी संख्या कैसे बढ़ रही है कुत्तों की? नगर निगम कैसे नसबंदी कर रहा है, क्या कर रहे हैं? हाँ, इतनी संख्या कैसे बढ़ रही है? आपको लगता है गर्मी ज़्यादा है? गर्मी तो है, लेकिन बाकी जनसंख्या जो बढ़ रही है इस पे कुत्तों की, तो ये जो करते हैं फैमिली प्लानिंग या जो नसबंदी नगर निगम किस तरह से करती है कि जब इतनी संख्या बढ़ती जा रही है। गाजियाबाद के जिला अस्पताल में रोजाना 300 से ज्यादा मरीज एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से सुबह से लेकर शाम तक यहां कतार लगी रहती है। खास बात यह है कि सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स ही नहीं, पालतू डॉग्स भी गर्मी में आक्रामक हो रहे हैं। मेरे को जंगली कुत्ते ने काटा। स्ट्रीट डॉग ने? स्ट्रीट डॉग ने। क्या कहेंगे, घटनाएं ये बढ़ रही हैं, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से बढ़ रही हैं क्या? बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बल्कि कल मेरे को बंदर भी काटने वाला था एक। ज़बरदस्ती वो मेरे पे चिपक गया था, फिर मैंने उससे बचाया अपने आप को, तब जाके बंदर से बच गया, लेकिन कुत्ते ने फिर भी काट ही लिया मेरे को 16 को काटा था। अच्छा, स्ट्रीट डॉग था या? नहीं, मेरे डोमेस्टिक है घर का, उसके संग में खेल रही थी, बस उसका तीत लग गया। इधर निकल के जा रही थी ऐसे ही, तो बस ऐसे खड़ा हुआ था, काट लिया पैर में। स्ट्रीट डॉग था, मतलब गली वाला कुत्ता था? हाँ, वैसे ही था गली। यहाँ पर 150 पेशेंट आ चुके हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए और 1:30 पौने 2 बजे तक लगभग 100 पेशेंट और आने की संभावना है। गाजियाबाद की हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोग भी डॉग्स की बढ़ती संख्या और डॉग बाइट की घटनाओं से परेशान हैं। कई सोसाइटियों में भी पार्क और आसपास स्ट्रीट डॉग्स की दहशत बनी रहती है। दूसरी ओर सोसाइटी के बाहर भी स्ट्रीट डॉग्स कहर बरपाते हैं। सोसाइटी के लोगों ने बताया कि डॉग बाइट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से लोगों में डर का माहौल है। यहाँ तक कि लोग अपने बच्चों को अकेले बाहर पार्क में खेलने के लिए भी नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि डॉग्स हर उम्र वर्ग के लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। मेरे ही बिल्डिंग के बहुत लोगों को भी डॉग्स ने काटा है और मेरी बिल्डिंग में एक है, रॉटविलर है। वो कहते हैं कि वो अंधा है, किसी को नहीं काटेगा, लेकिन डर तो लगता ही है। और बच्चों को पार्क लेके नहीं जा पाती हूँ, और ये भी कभी पार्क नहीं जाएगा बच्चों, मतलब बहुत केसेस हुए हैं। और अगर कोई आगे जेंट्स वगैरह कदम भी उठाते हैं तो उन लोग पे FIR करवा दी जाती है। डर का माहौल रहता है कि जहाँ से डॉग है वो रास्ते ही चेंज कर देते हैं। कितने डॉग्स यहाँ पर होंगे सोसाइटी में आपकी? मुझे जो मेरे बिल्डिंग के आसपास 20-25 तो दिखते हैं। एक तरफ डॉग का खौफ है तो दूसरी ओर डॉग लवर्स भी हैं। लोगों का कहना है कि लोग डॉग को खाना खिलाएं, पर इस बात का भी ख्याल रखें कि दूसरों को परेशानी ना हो। और डॉग बाइट्स की समस्या कोई नई नहीं है, काफ़ी पुरानी है और इसके खिलाफ महिला, पुरुष, बच्चों ने काफ़ी आंदोलन किया।
लेकिन आंदोलन एक सीमित तरीके से चुप हो जाती है कि जब पुलिस प्रशासन के पास हम जाते हैं और हमारे लिए क्रॉस FIR होता है और गलत आरोप लगाए जाते हैं। तो ऐसी घटनाओं को देखते हुए धीरे धीरे अपना भी एक आत्ममंथन है कि भाई चुप हो जाओ। तो अब आज के टाइम में ये स्थिति है कि बच्चे पार्क जाने से डरते हैं, खुले में खेलने से डरते हैं। जो बुजुर्ग हैं हमारे, जो मॉर्निंग वॉक पे, इवनिंग वॉक पे जाना चाहते हैं, वहाँ नहीं जा पाते क्योंकि सबके अंदर एक कहीं ना कहीं डर बना हुआ है। बिल्कुल डर। मतलब पेरेंट्स घर पे होते हैं, बच्चे बाहर एकेडमी में खेलने आते हैं, तो पेरेंट्स को सारे काम छोड़ के पूरा मतलब अपने जो भी इंपॉर्टेंट कॉल्स हैं, अपनी जॉब छोड़ के जाना पड़ता है बच्चों को लेने के लिए। ये तो हुई गाजियाबाद की सोसाइटी और कॉलोनियों की बात, पर गाजियाबाद जिला अस्पताल भी स्ट्रीट डॉग्स से परेशान है। जिला अस्पताल के CMS के मुताबिक इस बारे में कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को लिखा जा चुका है, पर कोई समाधान नहीं निकला। CMS ने बताया कि गर्मी बढ़ने की वजह से डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ी हैं, पर इस पर ठोस समाधान की जरूरत है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे हॉस्पिटल में भी कुछ डॉग्स हैं। मैंने मतलब उनके लिए भी मतलब ये है कि काफ़ी प्रयास किया, लेकिन प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है। फेस करना पड़ रहा है सभी को। हॉस्पिटल के अंदर भी डॉग्स हैं, तो क्या सर इसको लेकर कभी आपने लेटर लिखा नगर निगम के लिए कि इसका समाधान करें या इस तरह सोचा जाए जिस तरह से जनता भी परेशान है और आप खुद भी कह रहे हैं कि अस्पताल के अंदर भी स्ट्रीट डॉग्स हैं? यस, मैंने लेटर लिखा है, नगर निगम के लिए भी लिखा है, बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो रिमूव नहीं हो पा रही है। यानी स्ट्रीट डॉग्स के आतंक से हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोग हों या शहर की कॉलोनी के लोग हों, सभी परेशान हैं। पर हैरानी की बात है कि इतना सब कुछ होते हुए भी इसका दूर दूर तक ठोस समाधान नजर नहीं आता। तो ऐसे में बच्चे किस तरह से सेफ रहें, एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। और जो सोसाइटी के अध्यक्ष हैं उनका भी ये कहना है इसको लेकर ठोस सख्त कदम उठाए जाने चाहिए ताकि बच्चे और सोसाइटी में रहने वाले लोग सुरक्षित रह सकें। जो हाल गाजियाबाद में है, करीब करीब वही हाल नोएडा का भी है। यहाँ भी सोसाइटी हो या कॉलोनी, चौक चौराहे हो या पार्क, डॉग्स लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। कभी पालतू डॉग्स लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, तो कभी स्ट्रीट डॉग्स कहर बरपा रहे हैं। नोएडा के जिला अस्पताल में भी गर्मी बढ़ने के साथ डॉग बाइट का टीका लगवाने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। नोएडा के जिला अस्पताल में रोजाना 250 से 300 लोग एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। छोटे बच्चों और महिलाओं के साथ साथ सभी उम्र के लोगों को स्ट्रीट डॉग से निशाना बना रहे हैं। नोएडा के जिला अस्पताल की बात की जाए तो रोजाना 250 से 300 लोग एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुंचते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको क्या हुआ है? अरे बहुत सारे डॉग है पीछे गली में, आगे गली में, कि बच्चे खेल ही नहीं पाते। वहाँ पे गाड़ियों के पीछे छुपे रहते हैं। और 2-3 बार तो मेरे बच्चों को काट चुका है, बड़े वाले को काट चुका है, अब छोटी वाली बच्ची को भी एक बार काट चुका है। अब ये मैं यहाँ इंजेक्शन लगवाने आई हूँ। बेटे को पैर में काटा है, लेफ्ट पैर में, और ये स्ट्रीट डॉग ने काटा है। और जहाँ पे हम सोसाइटी में रहते हैं वहाँ जो डॉग लवर्स हैं वो उनको बाहर करने के बिल्कुल खिलाफ है। और बच्चे, मतलब मेरा बच्चा ट्यूशन जा रहा था, ना उसको छेड़ रहा था, अपोजिट साइड चल रहा था, वो उधर से पूरा रोड क्रॉस करके आया और पीछे से उसका पैर पकड़ लिया। मतलब इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं। पर ये लोग कुछ नहीं, हमारे बच्चे की कोई सेफ्टी नहीं है। नोएडा गाजियाबाद के बाद प्रयागराज का भी हाल देखिए। यहाँ भी गर्मी बढ़ने के साथ डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ गई हैं। बात चाहे पालतू डॉग की हो या फिर स्ट्रीट डॉग्स की, गर्मी की वजह से ये ज़्यादा आक्रामक होकर लोगों पर हमला कर रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो अकेले प्रयागराज जिले में साल 2024 में 1,40,000 लोग डॉग बाइट के शिकार हुए। वहीं साल 2023 में 59,000 लोगों को डॉग ने शिकार बनाया। इस साल अब तक 50,000 से ज़्यादा लोग डॉग बाइट के शिकार हो चुके हैं। डॉग बाइट के सबसे ज़्यादा मामले अप्रैल और मई महीने में सामने आए हैं। जानकारों के मुताबिक गर्मियों में डॉग्स ज़्यादा चिड़चिड़े और आक्रामक हो जाते हैं। उनके शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो अक्सर लोगों पर हमला कर देते हैं। इसको हम लोगों सावधानी करते हैं, उनको बताते हैं कि फ्री रेबीज वैक्सीनेशन हमारे यहाँ चलता है, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। अगर उपलब्ध है तो हम अवेयर करते हैं कि आप लोग आइए। रेबीज का वैक्सीनेशन टाइम जो है 3 महीने की एज पे है, पहला वैक्सीन लगता है, दूसरा वैक्सीन 4 महीने की एज पे लगाते हैं, फिर साल में एक बार। जानकारों के मुताबिक डॉग पालने वालों को भी गर्मी में सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसे कि गर्मी के दिनों में डॉग्स को कम नॉनवेज खाना देने, उन्हें ठंडी जगह पर रखने, दही जैसी ठंडी चीज़ें खिलाने, डॉग के आसपास हमेशा पीने का पानी रखने, डॉग का तय समय पर प्रॉपर वैक्सीनेशन कराने जैसी सलाह देते हैं। इस समय नॉर्मली डॉग में
104-105 टेम्परेचर हो रहा है। तो इनको हम एक शीतल पाउडर सजेस्ट करते हैं और इनके खाने में थोड़ा सा चिकन मटन और इसको अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि इसको कम से कम मात्रा में दें। जो अगर रेगुलर दे रहे हैं तो उसको एक बार कर दें, मतलब अगर दोनों टाइम दे रहे हैं तो उसको एक टाइम कर दें और थोड़ा दही का सेवन करें। यानी कुल मिलाकर स्ट्रीट डॉग्स की बढ़ती संख्या और गर्मी में उनका आक्रामक रवैया आम लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। हालांकि एक उपाय तो ये है कि लोग उनसे सावधान रहें और दूरी बनाकर रखें, पर दूसरा उपाय प्रशासन और निगम के पास है, क्योंकि निगम अगर सख्ती दिखाए और जिम्मेदारी से काम करे तो न सिर्फ डॉग्स की संख्या नियंत्रित की जा सकती है, बल्कि आम लोगों में इसको लेकर जो खौफ पैदा हो रहा है इसे भी कम किया जा सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट।